ये वाला जो पॉइंट है जिसके बारे में हमने पिछले में बात करी थी, इस पे जो है फिर से ये डाउट आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट के और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो प्रोराटा के बेस पे अगर ये सभी के लिए होंगे तो जिस जिस बच्चे ने इंग्लिश, हिंदी या मैथ्स में सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भरा है उसके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको जो उसके मार्क्स पहले मिले हैं स्कूल से 20 नंबर में से 19, 18 या 20 में से 20 मिले हैं वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि थ्योरी के बेस पर अगर दिए जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया इंग्लिश में आपकी जो भी परसेंटेज आएगी 80 में से उसी के अनुसार आपको प्रैक्टिकल यानी कि जो 20 नंबर का असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है, उसमें मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये होता है मतलब प्रोराटा का। अगर ऐसा हुआ तो सभी के लिए अगर ऐसा होता है तो फिर आपको वही 20 वाला नंबर में उसमें जो है आपको नुकसान हो सकता है। अगर ये सभी के लिए, अगर सभी के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिसके बारे में जिनके 3 पॉइंट्स मेंशन करे गए हैं, अगर सिर्फ उनके लिए है तो फिर उनको डरने की ज़रूरत नहीं जिन्होंने 2023 में इंग्लिश, मैथ्स वगैरह का एक इंटरनल असेसमेंट में वो उनको मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो, और क्योंकि जब इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट आती है तो उसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अलग से नहीं होंगे। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था जब हिंदी, हमारे इस टाइम में जब हिंदी का स्टार्ट हुआ था, उससे पहले हिंदी में 100 नंबर का पेपर था, 100 मार्क्स का। फिर हमारे टाइम में जब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हुआ, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में 80 मार्क्स का पेपर हुआ और 20 नंबर का असेसमेंट हुआ। तो वो असेसमेंट क्योंकि हमारे पास मार्क्स नहीं थे तो ऐसा नहीं हुआ था कि हमें प्रोराटा के बेस पर दिया गया हो, हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया गया था। हमारा हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, इंटरनल असेसमेंट का उन्होंने हमसे कुछ वाइवा वगैरह किया था, एक्टिविटी वगैरह हमारी हुई थी जहाँ हमारा इम्प्रूवमेंट का सेंटर गया था। तो वहाँ पे हमारे मार्क्स हमको दिए गए, लेकिन वो मार्क्स कितने दिए गए वो हमको नहीं शो करा गया। जब मार्कशीट आई उसके अंदर हिंदी के जो मार्क्स थे वो 100 में से दे रखे थे, यानी कि ये नहीं पता था कि वो 20 नंबर का जो असेसमेंट हुआ उसमें से हमें कितने मिले होंगे, ये पक्का नहीं था। तो यानी कि असेसमेंट हुआ था लेकिन पता नहीं, दिखाया नहीं गया। तो वही वो चीज़ तो एकदम सही है कि पता नहीं चलता है। लेकिन अगर वो 20 नंबर के आपको थ्योरी के बेस से मिलता है तो आपको प्रोराटा लग जाएगा। अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो अच्छी बात है, लेकिन इस बारे में अगर पक्का करने के लिए सीबीएसई में बात करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं सीबीएसई में बात करके देखता हूँ, जैसे ही उसमें कुछ पक्का होगा तो उनकी जो भी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मिलती है, अगर बात हो जाती है तो आपको वो बता दिया जाएगा, अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको एक बार सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से पता चल पाएगा। बाकी अगर दोनों ही केस में आपको, आपके हाथ में दोनों ही, चाहे आपको मार्क्स मिलें चाहे ना मिलें, कैरी फॉरवर्ड हो या ना हो, आप उसमें कुछ आपका रोल नहीं हो सकता। आपका जो मेन टारगेट है वो थ्योरी है। अगर आप थ्योरी में अच्छा करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में तो अच्छे मिल ही जाएंगे, है ना। और थ्योरी में तो आपको अच्छा करना ही है, तभी आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो मेन फोकस थ्योरी पर रखो, उसको अच्छे से करो, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो। और जो उसमें आप अच्छे मार्क्स लेंगे तो आपको प्रोजेक्ट में तो मार्क्स अच्छे वैसे मिलने ही मिलने हैं, अगर मान लो कैरी फॉरवर्ड नहीं भी हुए तो। ठीक है, तो देखते हैं इस बारे में क्या पता चलता है। और बाकी अभी तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो मेन फोकस आपका थ्योरी पर रहना चाहिए। थ्योरी को अच्छे से कर लो तो आपके अच्छे मार्क्स उसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। जो भी आगे का जो भी क्लियरेंस इस पे होता है उसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक दी है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और कॉलीफोर ऐप का भी लिंक है, कॉलीफोर ऐप पे कॉल करके आप इंटर पूछ पाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।